नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। अभी जो वीडियो बनने जा रही है वो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए। आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट आता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स बीकॉम सेकेंड 6 सेमेस्टर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, बाकी और किसी में भी ये यूज़ होता हो अकाउंटिंग में, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ये है रेशियो एनालिसिस चैप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन आप देख चुके होंगे वीडियो में। अभी 5 चलेगा तो आपको दिखाते हैं 5 में क्या क्या पूछा गया है। थोड़ा सा नीचे करते हैं स्टैंड। तो इसमें बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो टोटल सेल भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, क्रेडिट सेल भी गिवन है, बीपी एट द एंड भी है, क्रेडिट परचेज भी दे रखा है, स्टॉक एट द एंड भी है, डेटर एट द एंड भी है, बीआर एट द एंड भी है, क्रेडिटर एट द एंड भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए 15% दे रखा है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज परचेज इन पेबल। नंबर ऑफ डेज परचेज इन पेबल यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। बोल दिया सब के 360 दिन मानो, तो 360 दिन ही मानना पड़ेगा। जो हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया है वही चीज़ हमें मिक्स इसी में करनी है, लेकिन जो फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ किए वही यूज़ होंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर। ठीक है, इसलिए कहते हैं फॉर्मूले से खेलना आना चाहिए। फॉर्मूले आप याद करना शुरू कर दो तो खेलना भी सीख जाओगे। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या चेंजेस करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ये भी जानोगे आप। स्टैंड ऊपर करते हैं, इतने में तो हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दिख तो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। पहले निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू अभी 360 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 360 बात बोलिए इसमें। अब इसमें एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए डेटर प्लस बी आर ये करना पड़ेगा। तो डेटर क्या है इसमें? डेटर ईयर है 3000 प्लस बी आर कितना है 3650, शायद 3650, तो ये होगा 6650 रुपये। ठीक है, चश्मा और पहनों में थोड़ा सा दूर होता ना, तो आई साइड ऐसी हो रही है हल्की। ये सब तो 6650 हो चुके हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेट क्रेडिट सेल की बारी। नेट क्रेडिट सेल्स। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ टोटल सेल है, सेल्स रिटर्न भी है, लेकिन क्रेडिट सेल दे रखा है। तो टोटल सेल में से कुछ कैश क्रेडिट सेल माइनस करने का चक्कर नहीं है, क्रेडिट सेल है, बस सेल्स रिटर्न माइनस करना है उसमें से, तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो इससे मैं थोड़ा सा चेंज लिखूँगा, इसमें लिखूँगा क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा ये अब कमेंट मत पूछना कि ये टोटल सेल में से क्रेडिट सेल क्यों नहीं माइनस किया और ये क्यों नहीं किया। समझ गए बच्चे, समझदार हैं। 60,000 माइनस क्रेडिट सेल की 60,000, सेल्स रिटर्न कितना है 5,000, क्या आया 55,000। ठीक है, और ये बच्चे आगे मेरे ट्यूशन के पढ़ाता हूँ उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से। तो नेट क्रेडिट सेल आ गया 55,000। अब मुझे अगर निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो मैं लिखूँगा ACP और एवरेज रिसीवेबल 650 इंटू 360 और डिवाइड कर दूंगा 55,000 से, जो कि नेट क्रेडिट सेल थी। तो इससे हमें पता चल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। तो इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को। पेन गिर गया। 6650 इंटू 360 डिवाइड बाय 55,000
ये आया 43.53। तो इसे अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करते हैं 0.5 से ऊपर होता है तो हम यहाँ 44 डेज़ ले लेते हैं, 44 डेज़। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी आंसर में यही लिखा है 43.5, ध्यान से थोड़ा सा देखो, लेकिन 44 डेज़ ले सकते हैं। अब आता है यहाँ पे अगला एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पेबल इंटू 360 अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब इसके लिए एवरेज पेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने देखा ना क्वेश्चन में इसमें बहुत कुछ दे रखा था, यहाँ रखा क्रेडिट परचेज भी था, यहाँ पे बीपीवी है, यहाँ पे कहीं क्रेडिटर भी लिखा होगा, तो हमें क्रेडिटर प्लस बीपी लिखना है 7,000 3,000। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज पेबल क्रेडिटर प्लस बीपी बिल्स पेबल, 7,000 क्रेडिटर के 3,000 बीपी के, टोटल हो गए 10,000। और यहाँ लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज। अभी शुरू कर रहे हैं बेटा, आ जाओ बैठ लो थोड़ी देर। यहाँ पे क्रेडिट परचेज गिवन है, तो बस हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, परचेज खोलो खोलो, खुला है क्या, खुला हुआ है, आ जाओ। तो क्रेडिट परचेज है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है, तो यही हमारी, नमस्कार, यही हमारी क्या हो जाएगी, नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगी 75,000 रुपये। एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10,000 इंटू 360 अपॉन 75,000 लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। बैठ जाओ बस, हो गया इनका 10,000 इंटू 360 और डिवाइड बाय 75,000, 48 दिन। ठीक है, कंप्लीट आ गया पूरा 48 डेज आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना।